गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला पाठ 5 में चिड़ियाघर की सैर पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत पहले लिखित प्रश्न करेंगे। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, शुतुरमुर्ग क्यों नहीं उड़ सकता? तो उसका उत्तर है, शुतुरमुर्ग का शरीर बहुत भारी होता है, इसलिए वह नहीं उड़ सकता। आप लोगों ने पढ़ा था ना पाठ में कि शुतुरमुर्ग का शरीर बहुत भारी भरकम होता है, इसलिए वह उड़ता नहीं है, एक ही जगह रहता है। फिर देखिए प्रश्न दूसरा, बगुले एक टांग पर क्यों खड़े रहते हैं? तो इसका उत्तर है, बगुले शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़े रहते हैं। जैसा कि पाठ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि बगुले जब किसी शिकार को देखते हैं तो एक टांग पर शांत होकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही शिकार पास में आता है उसको दबोच लेते हैं। तो फिर देखिए प्रश्न तीसरा, उल्लू की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उल्लू में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनमें से कोई 2 हमको लिखना है। तो उल्लू की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, उल्लू अंधेरे में आसानी से देख सकता है। दूसरी विशेषताएं है, फसल को बर्बाद होने से बचाता है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि उल्लू जो वहाँ चूहे और जो कीड़े मकोड़े उनको खा जाता है, फसल में जो रहते हैं, इससे क्या होता है, फसल बर्बाद नहीं होती। खेत में जो भी चूहे रहते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको उल्लू खा जाता है, तो इससे फसल बर्बाद होने से बचती है। फिर प्रश्न चौथा देखिए, ज़ेब्रा के शरीर पर बनी धारियाँ किस काम आती हैं? तो ज़ेब्रा के शरीर पे जो धारियाँ बनी रहती हैं वो किस काम आती हैं? ज़ेब्रा की शरीर की धारियाँ जो पेड़ पौधों के रंग में रंग जाती हैं, उसी में छिप जाता है वो ज़ेब्रा, और शिकारी उसको देख नहीं पाता है तो वो बच जाता है। इसलिए ज़ेब्रा के शरीर पर बनी धारियाँ उन्हें शिकारियों से बचाने के काम आती हैं। फिर प्रश्न छठवां है, जंगल में जानवर क्यों खुश रहते हैं? तो जंगल में जानवर स्वतंत्र रहते हैं और उन्हें सब जगह घूमने की आज़ादी रहती है, इसलिए वह खुश रहते हैं। क्योंकि चिड़ियाघर और बाकी जगहों पर अपन कैद करके रखते हैं जानवर को, तो कोई भी चीज़, चाहे इंसान हो या जानवर, कैद में रहना पसंद नहीं करता। उनको आज़ाद रहने में ज़्यादा खुशी होती है। तो जंगल में आज़ाद रहते, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं घूम सकते हैं, इसलिए वो जंगल में खुश रहते हैं। फिर आगे का प्रश्न देखिए, आगे देखिए ये 5वां प्रश्न जो दिया है, तुम चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखना चाहोगे? तो इसका आंसर आपको स्वयं लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग प्रकार के जानवर देखना चाहेंगे। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि किसको क्या जानवर कौन बच्चा कौन सा जानवर देखना चाहता है चिड़ियाघर में जाके। तो ये आंसर आप लोग स्वयं लिखिएगा। फिर आगे देखिए भाषा की बात, तो इसमें क वर्ण बना है क प्लस अ से। ये किससे बना है? क वर्ण क प्लस आ से बना है। ऐसे ही और वर्ण लिख के बताए गए हैं। क प्लस अ में आ की मात्रा आ, का, क छोटी ई की, क बड़ी ई की, बड़ी की, फिर क छोटा ऊ कू, क बड़ा ऊ कू। बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ से, छोटे ऊ से छोटे ऊ की मात्रा है, बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा, और छोटी ई से छोटी ई की मात्रा, अ से आ की मात्रा। तो आप वर्ण विच्छेद करेंगे हम नीचे अगले प्रश्न में। यह देखिए, य अ ह अ, यह। फिर साथ का देखिए, स आ की मात्रा, थ अ, साथ। पिता का देखिए, बड़ी की मात्रा, प त आ, तो प में बड़ी की मात्रा पी और त में आ की मात्रा ता, पिता। फिर पशु को देखिए, प अ प, श छोटा ऊ की मात्रा शु, तो प शु। फिर खूब का देखिए, ख बड़े ऊ की मात्रा ब अ, खूब, खूब। फिर आगे देखिए दूसरा प्रश्न, घर लगाकर शब्द बनाइए। चिड़िया प्लस घर, चिड़िया घर, रसोई घर,
रसोई घर, इनको जोड़ के हमको लिखना है। इन शब्द को, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। तीसरा देखिए, शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए और अर्थ जानिए। जैसे रंग, रंग कौन सा होता है? काला, नीला, पीला, ये सब क्या होते हैं? रंग होते हैं। और रंगना, रंगना क्या हो गया? क्रिया हो गई, मतलब काम हो गया। अपन रंग से किसी चीज़ को रंगते हैं तो वो क्या हो गई? क्रिया। क्रिया मतलब काम करना, रंगने का काम करना, तो रंगना। फिर हंस, हंस क्या है? एक पक्षी है, तो हंस क्या हुआ? एक पक्षी। और हंसा, हंसा मतलब हंसने की क्रिया, खुशी प्रकट करते हैं अपन लोग, किसी चीज़ में खुश होते हैं तो हंसते हैं ना, तो हंसने का काम किया। क्रिया शब्द मतलब काम, तो हंसने का काम किया, तो ये क्या हो गया? हंसा, मतलब खुशी प्रकट करना हंस के। तो इन शब्दों से ये हम वाक्य बनाएंगे। तो कह देखिए, मेरे पास पीले, यहाँ आएगा रंग की कमीज थी, माँ ने उसे काली रंग दी। मतलब उसके पास पीले रंग की कमीज थी, माँ ने उसे उसको किस रंग में रंग दिया? काली रंग में, काली रंग में रंग दी उस कमीज को। फिर दूसरा देखिए, बच्चा हंस, हंस देखकर हंस पड़ा। बच्चा हंस, हंस पक्षी हुआ और हंसना क्या हुआ? क्रिया हो गई। तो बच्चा हंस देखकर हंस पड़ा, ये उसको हंस को देखकर बच्चा हंस पड़ा, तो हंसना क्या होगा? क्रिया हो गई, और हंस एक पक्षी हो गया। फिर नीचे देखिए, फोर्थ वाला, क और ख में से एक एक शब्द लेकर पूरा शब्द बनाइए। जैसे उदाहरण में इसने दिखाया है चिड़िया घर, तो चिड़िया घर। फिर 12 सिंगा, 12 का सिंगा, तो 12 सिंगा। फिर कट घरा, तो क्या हुआ? कटघरा। कटघरा मतलब जो वहाँ अदालत में ना जो खड़े होते हैं मुस्लिम लोग, उसको कटघरा बोलते हैं। मठ मैला, मठ मैला, ये मठ मैला लिख दिया। शुतुर मुर्ग, तो शुतुर मुर्ग हो गया। मतलब इस दोनों में से मिला के एक शब्द अपन को बनाना है, पूरा करना है शब्द को। समझ में आया? फिर आगे देखिए, वचन बदलिए, मतलब वचन बदलना है हमको। एक वचन है ये, इनको हमको बहुवचन में करना है सभी को। एक उदाहरण आपको दिया है, पिंजरा का पिंजरे, परिंदा का परिंदे, बगुला का बगुले। मतलब पिंजरा क्या हुआ? एक, और पिंजरे मतलब एक से ज़्यादा पिंजरा। ऐसे परिंदा भी एक, परिंदे एक से ज़्यादा, बगुला भी ऐसे ही है, एक और एक से ज़्यादा। केकड़ा केकड़े, चूहा चूहे, टांग टांगे, आँख आँखें, किस्म किस्में, जगह जगहें, बात बातें। ये सब एक वचन था, इनको हमने बहुवचन में बना दिया है। अब देखिए, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मतलब जो खाली स्थान है उनको इन शब्दों से, ये जो शब्द दिए हैं बॉक्स में, शांत, भयानक, मुलायम और भारी, इनसे हमको ये वाले खाली स्थान भरने हैं। तो पहला देखिए, क, उल्लू के घर पर, उल्लू के पर बहुत कैसे होते हैं? उल्लू के पर कैसे होते हैं? हम लोग ने पाठ में पढ़ा था, मुलायम होते हैं। यहाँ देखिए, शांत नहीं होगा, भयानक नहीं होगा, भारी नहीं होगा, फिर क्या होगा? मुलायम। तो उल्लू के पर मतलब पंख कैसे होते हैं? मुलायम। फिर ख देखिए, इसकी आंखें बहुत भयानक लगती हैं। इसकी आंखें बहुत भयानक लगती। किसकी आंखें? उल्लू की आंखें कैसी होती हैं? बहुत भयानक होती हैं, डरावनी होती है। मतलब शुतुरमुर्ग का शरीर बहुत भारी होता है। आपने पढ़ा था ना कि शुतुरमुर्ग का शरीर भारी होता है, इसके कारण वह उड़ नहीं पाता है। फिर घ देखिए, बगुले ऊपर से बहुत शांत दिखाई देते हैं। बगुले कैसे होते हैं? शांत होते हैं। तो ये हमारा खाली स्थान भर गया। इन शब्दों से हमने खाली स्थान भर लिया। अब आगे देखिए, रचनात्मक गतिविधियाँ, तो इनको आपको स्वयं करना है। जैसे अपने प्रिय पक्षी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। मान लीजिए हमारा प्रिय पक्षी है
तोता, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे कि तोता कैसा होता है, उसकी चोंच कैसी होती है, लाल रंग की होती है। फिर उसका कलर कैसा, हरे रंग का होता है तोता। फिर वो मिर्ची खाता है और तोता बोलता भी है, कोई कोई तोते बोलते हैं। तो ये सब उसके बारे में 5 वाक्य हो जाएंगे। तो आप किसी भी पक्षी के बारे में लिख सकते हो जो आपको पसंद हो, पक्षी, उल्लू, तोता, जो भी आपको पसंद हो उस पक्षी के बारे में आप लिख दीजिएगा यहाँ 5 लाइन। फिर ये देखिए, केवल चेहरे चिपकाइए। तो आप वो जो चार्ट आता है ना पक्षियों का, उसमें से लेके और ये जो नाम लिखे हैं तोता, तो उसका चेहरा यहाँ चिपकाइएगा। बगुला, यहाँ गौरैया, यहाँ उल्लू, यहाँ शुतुरमुर्ग, यहाँ कोयल। जो आप चार्ट खरीदेंगे ना पक्षियों का, तो उसमें सब चीज़ के मिल जाएंगे। तो उसमें से उसका चेहरा कट करके आप यहाँ पे लगा दीजिएगा इन बॉक्सों में। ये आपका होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क। तो ये आप कर लीजिएगा अपनी बुक में। अब बस इतना ही, धन्यवाद।